हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेआरएफ शो। द जेआरएफ शो जहां पर 5 से 10 मिनट में हम ऐसे टॉपिक्स करते हैं जहां से आपके एग्जाम में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। और आज के जेआरएफ शो का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 2 दिन एग्जाम साइकिल से एनडीए ने पूछना शुरू किया है और हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से 5 मिनट में क्विक रिविजन करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण का मतलब ये है कि आपने जो भी लर्निंग करी है, जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, वो कोई स्किल भी हो सकती है, जरूरी नहीं किताबों से पढ़ा हो। उस चीज का जब आप उपयोग करते हैं, जब आप यूज करते हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, उसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ्स का कोई फॉर्मूला, प्रॉफिट लॉस का कोई फॉर्मूला जो है वो सीखा, क्वेश्चन सॉल्व करे। एग्जाम में जब प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आएगा, वहां पर जब आप उस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चूंकि यहाँ पर जो आपने अधिगम किया, जो आपने लर्निंग की, उसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी सिचुएशन में, आप उसे यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसके कुछ टाइप्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर जब होता है जब आपने जो पहले कुछ सीखा हुआ है, कुछ लर्न किया, वो आपको नई चीज सीखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइकिल सीखी हुई है तो स्कूटी या बाइक चलाना बहुत आराम से सीख जाते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना आपको आ चुका है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो 11th-12th में ये माना जाता है कि फिजिक्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने किया हुआ है। अगर आपने कोई एक डांस फॉर्म किया हुआ है, अगर आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे, तो ये माना जाता है अगर आपने फुटबॉल खेला है तो आप क्रिकेट या बास्केटबॉल भी खेल ही लोगे। मतलब पहले से आपने कुछ सीखा है, वो आपको नई चीज सीखने में हेल्प करता है। ठीक है। स्थानांतरण का अर्थ क्या है? पहले सीखी गई जानकारी जो है वो या कौशल को नई परिस्थिति में लागू करना। ठीक है, इसे तो हम स्थानांतरण बोलते हैं। और ये तब होता है जब पूर्व अधिगम आपके वर्तमान अधिगम को प्रभावित करता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि पॉजिटिवली आपको वो इफेक्ट कर रहा हो। अब दूसरा आता है इसके बाद में नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है? पॉजिटिव तब होता है जब पहले का सीखा हुआ हेल्प करता है। तो नेगेटिव कब होगा? जस्ट उल्टा, जब पहले का सीखा हुआ आपको नई चीज सीखने से रोकता है। जैसे अगर आपके राइट हैंड से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप राइटी हैं और लग गई है, आप नहीं लिख पा रहे, तो लेफ्ट हैंड से आप लिख कर देखिए, नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है राइट हैंड से लिखने के लिए। चूंकि राइट हैंड से आप अब नहीं लिख पा रहे हैं, तो लेफ्ट से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी है। तो जब पहले का सीखा हुआ नई चीज सीखने में व्यवधान क्रिएट करता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा इसका प्रकार क्या होता है? जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर कब होता है? जब पहले का जो सीखा हुआ है, उसका जो आपने नया सीख रहे हैं, उस सिचुएशन से कोई लेना देना ही नहीं है आपस में, दूर दूर तक। उसको कहते हैं जीरो ट्रांसफर। जैसे अगर आपने फुटबॉल बहुत अच्छा खेला है तो आप खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं। इन दोनों चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, जैसे मैथ्स और स्विमिंग का नहीं है। इसको हम जीरो ट्रांसफर बोलते हैं। इसके और टाइप्स हमारे पास में कौन से हैं? लो रोड और हाई रोड। ये कॉन्सेप्ट पर्किंस और आपके सालोमन ने दिया था। हालांकि ये एनटी ने नहीं पूछा है किसने दिया था अभी तक, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। लो रोड और हाई रोड की जब हम बात करते हैं, तो लो रोड ट्रांसफर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन करा, कोई फॉर्मूला आपने सीखा, ठीक है, और सेम सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, उसको बोलते हैं लो रोड। जहां पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, जो आपने प्रैक्टिस की थी ऑटोमेटिकली उसी की वजह से आपने बहुत अच्छे से जो है उस काम को कर दिया, बहुत आसानी से आपने वो काम कर दिया, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी। जैसे आपने अगर फोर व्हीलर चलाई है, तो आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट होंगे, वो बहुत आराम से चला लेंगे, इतनी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यानी सिमिलर सी सिचुएशन में जब आपने जो पहले सीखा है, उसको आप सिमिलर सी सिचुएशन में जब अप्लाई करते हो, जो कि नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं लो रोड। इसके विपरीत होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप टाइपिंग की डेली प्रैक्टिस करते हो किसी कंप्यूटर पर, और आप कहीं और ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं आपको प्रॉब्लम होगी, वहां पे आप इजीली टाइपिंग कर लेंगे। इसके बाद में आता है हाई रोड ट्रांसफर। हाई रोड ट्रांसफर लो रोड का जैसा ऑपोजिट होता है। जब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, जिस सिचुएशन में आपने लर्निंग करी थी और जिसमें आपको अप्लाई करना है, ये दोनों बहुत डिफरेंट होती हैं। ये वाली सिचुएशन हाई लेवल की होती है और आपने लो लेवल में सीखा है, इसे हम बोलते हैं हाई रोड। अगेन वही एग्जाम्पल है, जो आपने क्वेश्चन करा बहुत ईजी था, बेसिक था, एग्जाम में बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया, या फिर जो नई सिचुएशन है एकदम ही अलग है, इसे हम बोलते हैं हाई रोड। इसमें आपको जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि जो आपने सीखा है, जो आपने लर्निंग करी है, आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे। इसे हम कहते हैं हाई रोड ट्रांसफर। ये तब होता है जब सिचुएशन अलग अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है किताबों से, जब आप उसको देश की अर्थव्यवस्था को समझने में उसमें अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा बुरा सोच रहे हैं, उस
उसे हम कह सकते हैं हाई रोड ट्रांसफर। ये डिफरेंस है इनके अंदर। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट था। आपके एग्जाम में अभी 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर आप ऐसे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको ज्वाइन करना है उड़ान बैच। उड़ान बैच में अगर आप एनरोल करते हैं क्रैश कोर्स है पेपर 1 के लिए, तो आपको कंप्लीट अभी 60% ऑफ मिलेगा यस, और फटाफट से आप यू रिविजन कर सकते हैं। बहुत क्रिस्प क्लासेस हैं, क्रिस्प नोट्स हैं, आपको बस क्लास देखनी है, नोट्स पढ़ने, दैट्स इट। और पीवाईक्यू तो हम कर ही रहे हैं, तो बहुत आसानी से पेपर 1 का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, 15 दिन कम नहीं होते हैं, अभी भी आप मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ नहीं से तो बहुत कुछ तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर 26 के बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 की पीवाईक्यू की बुक, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको विजन जेआरएफ के ऐप से मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना है। एंड इसके अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने मैथ्स की क्लास में अलजेब्रा जो बहुत अच्छे से किया था, ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जो आपके साइड्स वगैरह होती है सारी चीजें बहुत अच्छे से करी थी। अब वो स्टूडेंट जो है कहीं किसी एक आर्किटेक्चर के पास में इंटर्नशिप कर रहा है, और वहां पर जो उसने ज्योमेट्री की क्लास में सीखा था उसको वहां आर्किटेक्चर में यूज कर रहा है। तो ये कौन से प्रकार का एग्जाम्पल है, कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये होगा? फिर से सुनिए क्वेश्चन को। एक स्टूडेंट है, उसने ज्योमेट्री की क्लास में ज्योमेट्री सीखी, अब उस ज्ञान को वो आर्किटेक्चर की क्लास में लगा रहा है, तो ये कौन से प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसे और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो विजन जार को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करना है, लाइक जरूर करना है अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।